हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है रियल नंबर। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी पार्ट हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट में पूछा क्या गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, कि जितने भी उनकी प्रोडक्ट होगी और उनके प्राइम फैक्टर निकलेंगे वो करने हमें। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 140, हमको इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। 140 के प्राइम फैक्टर तो ये किस पर चलता है, 2 पर। 2 7 जा 14 एंड 0, 2 3 जा 6, 1 उस साइड गया 5। अब ये चलेगा 5 पर। 5 5 6 जा 30 होता है, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो अब इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। तो इसमें से जो कॉमन है वो उसकी पावर बन जाएगी, 2 की पावर 2 इंटू 5। 5 एकला है तो एकला रहेगा, 7 एक ही है तो एक रहेगा, 1 1 रहेगा। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या, 156। 156 156 के फैक्टर करते हैं। 2 टाइम्स पर चलेगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब चलेगा 2 पर, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब चलेगा 3 पर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 पर, 13 1 जा 13। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। तो कॉमन है इसमें 2, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 एक ला 3, 13 इंटू 1। तो ये हो गए 156 के फैक्टर, ये हो गए 140 के फैक्टर। अब हम इनमें से एक ही कर लेते हैं। हम करेंगे 5005, क्योंकि सभी एक जैसे ही और इसी प्रकार से होंगे। तो हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन 5005 सोल्व। 5005 5 टाइम्स पर चलेगा, 5 1 जा 5, 5 0 1। अब 7 पर, 7 1 जा 7 एंड 3, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब 11 पर, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 30 पर। तो इसके फैक्टर होगी क्या, 5005, 5 7 11 13 इंटू 1। तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसे इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो सभी जो भी इस पार्ट के क्वेश्चन है इसी तरह से हो गए। तो हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जिसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जो इन दोनों की प्रोडक्ट होगी उस प्रोडक्ट से जो एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा हमें उनको वेरीफाई करना है। तो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91, सॉल्व करते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 टाइम्स पर। 91 का 91 ये चलेगा 7 पर, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13। तो 26 के 2 इंटू 13 इंटू 1 और 91 का 7 इंटू 13 इंटू 1। 13 इसमें इन दोनों में से कॉमन है, तो इसका एचसीएफ सबसे पहले निकालेंगे। एचसीएफ इसका एचसीएफ निकलेगा 13, एचसीएफ आ गया 13। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम 26 का स्टेप वाइज करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन स्टेप वाइज करने से अच्छे नंबर भी मिलते हैं और एक पैटर्न में लिखने से टीचर इम्प्रेस भी होता है। 2 इंटू 13 इंटू 1, 91 इज इक्वल है, इसके फैक्टर हैं 7 13 और 1। अब इसका एलसीएम होगा इन सभी की प्रोडक्ट, 13 में कॉमन है। अब इनके प्रोडक्ट हैं 2 7 और 13। इनकी प्रोडक्ट होती है 2 7 जा 14, 14 इंटू 30 182। तो यही हमें वेरीफाई करना था और ये इसका आंसर है।
तो अब हम इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। सॉल्व करते हैं। 510 के फैक्टर 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। अब 2 पर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3। और 92 के होंगे 92 के 2 पर चलेगा 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और ये चलेगा 23 पर ही 23 1। और अब हम इसका निकालेंगे हम पहले HCF 510 इज इक्वल है 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 और 92 का है 2 इंटू 2 इंटू 23। इनमें से कॉमन है 2 है कॉमन और ये है 2 कॉमन है 2, तो इसका HCF आ गया 2। अब हम निकालेंगे LCM 510 92 इज इक्वल 5 2 2 3 इंटू 1। नेक्स्ट 92 के फैक्टर हैं 9 2 2 23 इंटू 1। इनमें से कॉमन है 2 दोनों और इन सभी की प्रोडक्ट होगी 23,460। यह आ गया इसका LCM। तो इस पार्ट के भी सभी सम इसी तरह से होंगे। तो हम करते हैं थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले हम देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। फाइंड द LCM एंड HCF, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इसे वेरीफाई करके दिखाना है कि इसके LCM और HCF और इनकी प्रोडक्ट। तो हम करते हैं इसे 12 15 21। पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 15 के 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब 21 के 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब हम इसी तरह से लिखेंगे इन्हें। पहले निकालना है LCM। अब की बार LCM या HCF कौन सा भी निकाल सकते हैं। 12 लिखेंगे और 15 और 21। 12 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 और 15 के हैं 3 इंटू 5 इंटू 1 और 21 के हैं 3 इंटू 7। LCM में जितने भी कॉमन होते हैं उनकी मल्टीप्लाई और जितने बाकी रह गए उनकी भी मल्टीप्लाई। और HCF में क्या होता है, HCF में जितने भी कॉमन है बस वही HCF होते हैं। और LCM में जितने भी कॉमन और जितने भी बाकी फैक्टर रह गए उन सभी की प्रोडक्ट LCM होता है। तो LCM निकालना है तो इसमें है क्या कॉमन, 3 इन तीनों में कॉमन है। 3 को हम मार्क कर लेंगे। तो बस इनमें 3 कॉमन है और एक 1 ले लेते हैं। वैसे 1 का कोई मैटर भी नहीं है। तो 2 की मल्टीप्लाई 4 और 3 इन तीनों में कॉमन है 3 इंटू 5 और 7, 5 और 7 इन सभी की मल्टीप्लाई इसका LCM होगा। तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 7 ज़ा 35। इन सब की प्रोडक्ट होगी 420। LCM हो गया इसका 420। अब हम इसका निकालेंगे HCF। इनमें कॉमन चीज़ है क्या सेकंड और थर्ड पार्ट में। सेकंड पार्ट में 2 चीज़ों का कॉमन फैक्टर निकाल कर और LCM और HCF निकालना सिखाया था। और इसमें 3 जो भी ये दे रखे हैं प्राइम फैक्टर, इनके फैक्टर निकाल कर इनके HCF और LCM
के प्रोडक्ट बताई गई है और इन्हें वेरीफाई करना सिखा रखा है। तो अब इसका HCF निकालेंगे। HCF में क्या होता है, जो भी उसमें उनके फैक्टरों में कॉमन होता है बस वही लिखा जाता है, और जो रह गए उसको नहीं लिखा जाता, उसको लिखा जाता है LCM में। तो HCF इसमें क्या है, इन सभी में कॉमन है 3, तो इसका 3 HCF होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29, इनके कॉमन फैक्टर निकाल कर LCM और HCF वेरीफाई करना है। तो लिख लेते हैं 17, 23 एंड 29। तो इसे करते हैं। 17 के फैक्टर क्या हो गई, 17 के फैक्टर होते ही नहीं, 17 के अपना एक अपना मल्टीपल है। 23 का होगा, 23 का कुछ नहीं होता, 23 का 23, और 29 का 29 का भी नहीं होता, तो 29 का 29 होगा। तो इन सभी में एक चीज़ देखना, इसका पहले HCF निकालते हैं। HCF में 17, 23 और 29, इन सभी के फैक्टर तो हुए नहीं, तो जो भी इनके फैक्टर यहाँ पर लिखे हैं वही एज इट इज़ हम लिख लेंगे यहाँ पर। और 17 का 17 एंड एक 1 इसका प्रोडक्ट, 23 एंड 1 इसका एक प्रोडक्ट, और 29 और इसका एक 1 प्रोडक्ट। तो इन HCF होता क्या है कि जो भी उसके फैक्टर निकलते हैं, प्राइम फैक्टर के जो फैक्टर होते हैं, जो भी उसके मल्टीपल होते हैं, उन सभी में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो इन सभी में कॉमन है 1, तो HCF है इन सभी का 1, यहाँ पर लिखते हैं। तो इसका LCM क्या होगा, LCM कॉमन ही बात है, इन सभी की मल्टीप्लाई 17 इंटू 1 इज इक्वल 23 इज इक्वल 23 इंटू 1, 29 इज इक्वल 29 इंटू 1। 1 कॉमन है, 1 भी साथ में, और इन सभी की मल्टीप्लाई, इसका क्या होगा LCM के मल्टीपल होंगे 11,339 इसके मल्टीपल हैं। तो LCM ये इसका है और HCF ये है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें 8, 9, 25 ये प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, इनके फैक्टर कर कर LCM HCF वेरीफाई करना है। तो 8, 9 एंड 25, तो 8 के फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 के 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 25 के 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर हो गए HCF। सबसे पहले निकालेंगे HCF, 8 और 9 और 25 इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 8 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और 9 के फैक्टर हैं 3 इंटू 3 इंटू 1, और 5 के फैक्टर हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक को छोड़कर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक इसका HCF होगा। और LCM कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लाई और जो बाकी रह गई उन सब की मल्टीप्लाई LCM होता है। तो इन सभी की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 लिख लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 लिख लेते हैं, 5 5 जा 10। एक सिंपल सी बात है कि जो भी प्राइम फैक्टर हमको दे रखे हैं उन सभी की मल्टीप्लाई LCM होता है। मतलब कि अगर हम इसके फैक्टर कर लें, प्राइम फैक्टर करके देखते हैं तो भी यही आंसर आता है, और अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो जो हमें डेफिनेशन में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, उन सभी की मल्टीप्लाई भी LCM के बराबर ही होगी। तो हम इसे देखते हैं 1 इसके साथ, तो इसको देखते हैं अब। तो 9 की 10 के साथ 90 और 8 इनकी करेंगे, 9 8 जा 72, 72 इसका LCM होगा। अगर हम इनकी भी करके देखते हैं तो एज इट इज़ यही आंसर आएगा,
क्योंकि 25 की 9 के साथ, और इसमें नहीं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक दिक्कत हो गई थी, मैंने यहाँ पर कर दिया 5 5 जा 10 आएगा, 5 5 जा 25, और यहाँ पर आ जाएगा 8 9 जा 72 इंटू 25, इसे अलग लिख देते हैं, 8 इंटू 9 इंटू 25, 5 5 जा 25, और 9 की और इसकी मल्टीप्लाई 72 और 25 इंटू एलसीएम आ जाएगा 1800 ये एलसीएम गलत है, तो ये सही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता क्या है, गिव दैट एचसीएफ, हमें एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 इज इक्वल है 9 की, एंड फाइंड करना है एलसीएम जो कि है ये। तो मतलब कि एलसीएम है 9, और ये जो हमें अंदर दे रखा है ये है ए क्रॉस बी। अभी आपको बताते हैं कि ए क्रॉस बी इसमें है क्या। तो इस क्वेश्चन में होता क्या है कि एच सी एफ इज इक्वल है 306 और 657 इज इक्वल में 9, फाइंड एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर है 4, एक टर्म की फॉर्म में लिखा जाता है एच सी एफ इंटू एलसीएम, और इज इक्वल में ए इंटू बी का होल, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज। तो एच सी एफ दे रखा है इसमें 9 है एच सी एफ, एलसीएम निकालना है। तो मतलब ये एक कॉमन सेंस है, एलसीएम दे रखा निकालना, तो ये 9 है जो वो 100% एच सी एफ होगा, या कह रखा हो कि फाइंड एच सी एफ, तो एलसीएम दे रखा होगा। अब इसमें एलसीएम तो फाइंड करना है, एच सी एफ मतलब कि 9 है, और 306 है ए, 306 इंटू बी है 657। तो 9 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में, एलसीएम इज इक्वल 306 इंटू 657 बाई डिवाइड में 9। तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 306 के साथ, ये 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657 और एलसीएम इज इक्वल, तो एलसीएम आएगा जो इसका आएगा 22,338 इसका एलसीएम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब कि जो भी इसके मल्टीप्लाएंगे, चेक वेदर जो भी इसके मल्टीप्लाएंगे 6 के, उसके लास्ट में 0 फॉर एन नेचुरल नंबर n, n है जो नेचुरल नंबर है, n मतलब कि हमें लेना है कोई भी नेचुरल नंबर, और ऐसा हो जो जिसके अंत में 0 नहीं आनी चाहिए, कैन एंड विद द डिजिट 0 मतलब ये आनी चाहिए। तो देखते हैं आती है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, तो 6n इज इक्वल में मतलब कि जो भी हमें निकालना है, पहले हम लेते हैं 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 क्या होता है 6, तो 6 की पावर 2 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 की पावर 3 इज इक्वल में 6 का क्यूब होता है 216, और 6 की 4 जो भी वैल्यू है 6⁴, तो इसमें होता है 96। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं कॉमन चीज़, तो जो भी इसके एंड में है वो हर बार 6 आ रहा है, तो
so in and of 6n always come 6 and not come in and 0। तो इसके एंड में 6 आता है हर बार, तो 0 नहीं आती, तो ये प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट भी है तो हम इसे नहीं करते हैं, 6 क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो 7th क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कल पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कल है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक खेल का मैदान है और वो एक सर्कल टाइप सर्कुलर पाथ में है। सोनिया टेक, जो सोनिया है 18 मिनट टू ड्राइव ऑन राउंड ऑफ दिस फील्ड। जो सोनिया है वो उस फील्ड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, वाइल जो एक राजीव है वो उस खेत का मतलब उस ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो सपोज एज्यूम करें कि दे बोथ स्टार्ट, वो एक ही समय पर चलें, एट द सेम पॉइंट और एक ही पॉइंट पर, द सेम टाइम और एक ही समय पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन और उस सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल मीट अगेन एट द, मतलब कि लास्ट में उन्हें मतलब कि एक साथ मिलने में कितना टाइम लगेगा और किस समय एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो जो ये हम एक पॉइंट मान लेते हैं जहाँ रेस स्टार्ट होती है। तो सोनिया टेक 18 मिनट, सोनिया जो है 18 मिनट लेती है उस राउंड को पूरा करने में, और रवि है वो उस राउंड को पूरा करने में 12 मिनट लेता है। तो हम इनकी रेस एक ही समय पर स्टार्ट करवाते हैं। हम इसे मान लेते हैं एक को ए और एक को बी। तो हम इनको कैसे देख सकते हैं, हम इनका एलसीएम निकाल कर देख सकते हैं कि ये किस समय पर एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो 18 के फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 12 की 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में पहले 8 के फैक्टर लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 12 के फैक्टर लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। एलसीएम में क्या होता है, जो भी कॉमन होता है पहले उसे कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन है और इसमें ये 3 कॉमन है और बाकी हैं जो कि वो कॉमन नहीं है। तो एलसीएम में जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं। 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 2 इंटू 3, और एक और 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 1 जो कि रह गई है। एलसीएम अब इन सभी का प्रोडक्ट होगा जो वो आंसर आएगा, और वो मिनट में आएगा। 2 3 जा 6 इंटू 2 3 जा 6 एंड 1 6 6 जा 36, मतलब 36 मिनट के बाद वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। मतलब कि वो यहाँ से चले और 36 मिनट बाद वो एक समय पर मिलेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।